सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त हालात ख़राब करने की कोशिश हो रही है। राम राम चिल्लाएंगे कहकर के एक प्रोटेस्ट में किस तरह से मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश हुई है, वो तफसीलात सुनाऊंगा। जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी ने अजीत अंजुम को बेरोज़गार बताया तो किस तरह का जवाब मिला। इंसानी हुकूक की पामाली और जिस्मानी टार्चर का सबसे ज़्यादा ख़तरा थानों में है, आखिर ये बयान किसने दिया। गंगा ख़तरे के निशान से 5 सेंटीमीटर दूर हो चुका है, अवाम में खौफ व दहशत है। नकल मकानी जारी है, ख़बरें आ रही हैं नीतीश की पार्टी में इस वक्त जो है घुमसान जारी है। तो गुजरात के अमरेली में सड़क किनारे सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया है। आग की किस्म का अजाब नाजिल हुआ है 3 मुल्कों के बाद। अमेरिका और कनाडा से भी अब ख़बरें आ रही हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, इस बात को आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि करना क्या है और तफसीलात नीचे हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त भारत में एक मखसूस पार्टी या उसके चाहने वाले या उसके फॉलोअर्स लगातार इस वक्त मुसलमानों को निशाना बनाना और क़ानून को हाथ में लेकर के उनके कत्लेआम की बात करना, और ये खुल्लम खुल्ला पुलिस के सामने और एहतिजाज के नाम पर हो रहा है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों की जानिब से एक एहतिजाज का इनेकाद किया गया था, एहतिजाजी महफिल का। और इसमें 2 वीडियो ऐसी वायरल हुई जिसमें बीजेपी के कारकुनान कहें या दहशतगर्द भक्त कहें, उन लोगों ने जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे और इस तरह के अलग अलग तरह से जो है हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा कि नारे लगा करके वो वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। शिवांगी सक्सेना नामी और हुसैन हैदरी नामी ने 2 लोगों ने 2 वीडियोस शेयर किया है। उस वीडियो को हम नहीं आपको बताएंगे, उसकी आवाज़ में नहीं सुनाएंगे। ये एक वरगलाने वाला और ये कम्युनिटी के कत्लेआम की इस तरह के नारे हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि हिंदुस्तान जोड़ो के नाम पर मुनाकिदा इस इजलास में मुसलमानों के कत्लेआम के नारे लगाए जा रहे थे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल के बच्चे और बच्चियों को लेकर के इस प्रोटेस्ट में बीजेपी के लीडरान शरीक हो रहे हैं और उनके हाथों में जो बैनर और जिस तरह के हैंडबिल थे वो कत्लेआम की बातें कर रहे थे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जहर की ये तहरीर उनके हाथों में लिए हुए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है ये जो पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र और अश्विनी उपाध्याय की जानिब से जो कि इस एहतिजाज को मुनाकिद किया था, बीजेपी के लीडरान हैं, आखिर वो इस सिलसिले में क्या जवाब देंगे। भारत जोड़ो नामी इस एहतिजाज के दरमियान में अलग अलग तरह के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाना, कत्लेआम की बातें करना, ये सब जो है इस वक्त बीजेपी के एहतिजाजों में हो रहा है। और इस सिलसिले में कोई भी पुलिस इंतज़ामिया हो या फिर हुकूमतें संजीदगी से नहीं ले रही हैं और यूँ हो चुका है कि जैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना एक फ़ैशन हो चुका है भारत में, ताकि वो बीजेपी में बड़े से बड़ा वहदा हासिल कर सके। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को यहाँ की हुकूमत और पुलिस के सामने लाना चाहिए कि किस तरह एहतिजाज के नाम पर इस वक्त जो है ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, कत्लेआम की बातें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए दूसरी खबर की जानिब ले चलूँ। सीनियर सहाफ़ी अजीत अंजुम को तो आप जानते ही हैं, वो और हिंदी न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी के दरमियान एक वीडियो इंटरव्यू को लेकर के ट्विटर वार देखने को मिल रहा है।
एक यूज़र के ट्विटर पर रद्दअमल देते हुए सुधीर चौधरी ने अजीत अंजुम को बेरोजगार सहाफ़ी बता दिया, जिस पर सीनियर सहाफ़ी ने करारा जवाब देते हुए जी न्यूज़ के एडिटर की बोलती बंद कर दी। वहीं अब चौधरी सोशल मीडिया यूज़र के निशाने पर भी आ गए। लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर उनकी तनकीद कर रहे हैं। दरअसल अजीत अंजुम ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें यूपी के बुजुर्ग ग्रामीण से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान उस बुजुर्ग ने पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कश्मीर को पहले पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद वो पूरी तरह भारत का हिस्सा हो गया। वहीं रोजगार के सवाल पर बुजुर्ग ग्रामीण ने वाज़ेह किया कि लोगों को रोजगार मिल रहा है और खेती में भी रोजगार बढ़ा रहा है। इस दौरान बुजुर्ग ने दावा करते हुए बताया कि वो जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी का शो देखते हैं और उन्हें ये सब वहीं से मालूम हुआ है। अपनी इंटरव्यू की वीडियो शेयर करते हुए अजीत अंजुम ने हिंदी में ट्वीट किया, 370 हटने से कश्मीर भारत में आ गया, पहले तो पाकिस्तान में था। मोदी के कट्टर हामी जी न्यूज़ के कट्टर नाज़रीन से हिकमत की बातें सुन लीजिए। महंगाई का उनके लिए कोई मतलब नहीं, चाहे डीजल 200 रुपये हो जाए, मोदी जी के लिए सब कबूल है। वीडियो पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सुधीर चौधरी ने कहा, सहाफ़ी की ज़बान में ये जो भी आदमी है उसने एक बुजुर्ग आदमी के मुंह में अपने अल्फाज डालने की पूरी कोशिश की, जब नहीं हुआ तो उसका मजाक उड़ाया। आखिर में वो परेशान हो गए। लोग गाँव वालों को लाइल्म और बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि इसके बरअक्स है, ये बेरोजगार सहाफ़ी हसद की आग में जल रहे हैं। अजीत अंजुम के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया सारिफिन बशमूल सीनियर सहाफ़ी भी इस पर अपने रद्दअमल दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ के साबिक एंकर सीनियर सहाफ़ी अभिषार शर्मा ने ट्वीट में लिखा, करारा जवाब, यह आदमी कलंक है सहाफ़त के नाम पर। एक टीचर को बदनाम करके उसने उसे भीड़ से नुचवा दिया था। इस शख्स को तिहाड़ के जेल में 1 महीने बंद रहना पड़ा था। बेहुदा सहाफ़ी ही नहीं, इंसान भी है। सुधीर चौधरी के ट्वीट पर विनोद कापड़ी ने अपने लिखा, आधा तो शुमार जानते हुए भी नहीं बताऊंगा सुधीर पर, जिससे तुम बेरोजगार कह रहे हो, वो सिर्फ सच और ईमानदारी के सहारे सहाफ़त करके हर महीने सरकार की दहाड़ी पर रखे गए तिहाड़ी फ़िरका परस्तों से दोगुना कमा रहा है, इतना कि तुम अपने आप को बोलकर IT राइट करा सकते हो। तो नाज़रीन गिरामी, ये है सहाफ़ियों के दरमियान जो जंग है। ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त 95% इस वक्त जो मीडिया है उसके एंकर्स हैं एक अलग ही तरह के मोदी भक्त हैं या फिर हुकूमत की चापलूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर कुछ ऐसे चेहरे भी नज़र आते हैं जो ग्राउंड लेवल पर अपने अपने छोटे मोटे चैनल खोल कर के जो है बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक नाम अजीत अंजुम का भी है। यही वजह है कि जो सुधीर चौधरी ने इस बात को लेकर के जब तनकीद की तो फिर उस पर दीगर पूरे के पूरे सहाफ़ी जो आज़ाद माने जाते हैं और सच बोलते हैं उसकी जो है बोलती बंद कर दी। नाज़रीन गिरामी, इंसानी हुकूक की पामाली और जिस्मानी टार्चर का सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा होता है तो थानों में। ये बयान दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने इतवार को कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जिस्मानी तशद्दुद का सबसे ज़्यादा ख़तरा थानों में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि थानों में गिरफ्तार हिरासत में ले गए शख्स को मुअस्सर कानूनी और इमदाद नहीं मिल पा रही है, जबकि उसकी अशद ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुल्क भर के थानों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हिरासत में तशद्दुद और दीगर पुलिस मुलाजिम ऐसे मसाइल हैं जो अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं। आईनी ऐलानात और ज़मानत के बावजूद गिरफ्तार या हिरासत में ले गए शख्स को मुअस्सर कानूनी इमदाद न मिल पाना जो उनके लिए बेहद नुकसानदा साबित होता है। उन्होंने कहा कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक खुसूसी इख्तियारात याफ्ता लोगों के साथ भी 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और उन पर जुल्म व सितम की इंतहा की जाती है। चीफ जस्टिस NV रमन इतवार को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की विजन और मिशन स्टेटमेंट और मोबाइल ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को कानूनी इमदाद के आईनी हक़ और पुलिस के मज़ालिम को रोकने के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद की दस्तयाबी के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए वसी तशहीर ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, आइए, गंगा ख़तरे के निशान से 5 सेंटीमीटर दूर हो चुका है और अगर 5 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गया तो यहाँ पर जो है तूफ़ान आ सकता है और सैलाब आ सकता है। इस वजह से इस वक्त आवाम की नकली मकानी जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और राजस्थान के धूलपुर बैराज से छोड़े गए तकरीबन 18 लाख क्यूसिक पानी के सबब गंगा की आबी सतह वार्निंग पॉइंट पार करके खतरे के निशान से सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर पहुंच गई। वहीं यमुना 22 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फ्लड कंट्रोल रूम से हासिल करदा आदाद शुमार के मुताबिक गंगा की आबी सतह सुबह फापा मऊ में 8 बजे 84.48 मीटर रिकॉर्ड की गई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए शाम 4 बजे तक 20 सेंटीमीटर बढ़कर 84.68 मीटर तक पहुंच गई है। खतरे के निशान 84.73 मीटर से सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर है। छतरनाग में गंगा की आबी सतह में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 17 सेंटीमीटर के इजाफे के साथ 83.92 मीटर रिकॉर्ड की गई है। गंगा सुबह 8 बजे 83.75 मीटर पर बह रही थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है गंगा की आबी सतह अगर ऊपर इसी तरह आती रही
तो जो है आसपास के इलाकों के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। यही वजह है कि लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नाज़रीन, बिहार की हुक्मरान जमात जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चलता नज़र आ रहा। पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा आमने सामने नजर आ रहे हैं। जेडीयू के 9 तकर्रुर कौमी सदूर और बिहार के मुंगेर से रुकने पार्लियामेंट राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के 2 दिन के कबल किए गए शानदार इस्तकबाल की तर्ज पर पार्टी के साबिक कौमी सदर और मरकजी वजीर बनने के बाद आरसीपी सिंह के 16 अगस्त को पहली बार पटना आने पर लगाए गए पोस्टर में कौमी सदर के साथ ही पार्टी पार्लिमानी बोर्ड के सदर की तस्वीर न रहने का मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी जानकार 9 तकर्रुर सदर लल्लन सिंह और पार्टी पार्लिमानी बोर्ड के सदर उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर न लगाए जाने को वज़ीर आला के 2 चहेते रहनुमाओं के अब आमने सामने की बात कह रहे हैं। इसी से लगता है कि 9 तकर्रुर सदर मिस्टर लल्लन सिंह और साबिक फौजी सदर आरसीपी सिंह के माबेन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम होती दिख रही है। ये कहना है पार्टी के सियासी तबसरा निगारों का और ये नीतीश कुमार के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। नाज़रीन गिरामी, गुजरात के अमरेली में आज सुबह एक बहुत ही संगीन सड़क हादसा पेश आया। जी हाँ, रास्ते के सड़क किनारे सोने वाले बेयारो मददगार बेआसरा लोगों को ट्रक के ज़रिए से बेकाबू गाड़ियों की जानिब से कुचले जाने के वारिदात में और हादिसात में कमी नहीं आ रही। बेकाबू ट्रक ने सड़क के किनारे सोरे करीब 10 मजदूरों को कुचल दिया। खबर है कि इनमें से 8 गरीब मजदूर हलाक हो चुके हैं। बाकी लोगों को मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। एक न्यूज़ की तफसील के मुताबिक यह हादिसा अमरेली में सावरकुंडला के बाड़हड्डा गांव के करीब हुआ। यह हादिसा सुबह 3 बजे के आसपास पेश आया। हादिसे के बाद मची चीखो पुकार से इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद मकामी पुलिस मौके पर पहुंची और ज़ख्मियों को अस्पताल लेकर गई, जहां उनका इलाज जारी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से रास्ते किनारे बेआसरा लोग जो दूर दराज रियासतों से एक दूसरी रियासत को सफ़र करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, रोज़गारी के लिए, ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके पास छत नहीं होती तो वो थक हार करके रास्ते किनारे ही सो जाते हैं, जहां उनको जगह मिल जाती है। ऐसे में बेकाबू ट्रकों और तब जो है सवारियों की जानिब से कुचले जाने की खबरें लगातार आती रहती है। ऐसे में हुकूमतों को संजीदगी के तौर पर सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह जो एक रियासत से दूसरी रियासत आते हैं बेरोज़गार लोग रोज़गार के चक्कर में और जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए मजदूरी करके यहाँ वहाँ सो जाते हैं, उनके लिए कोई ठोस ठिकाना बनाया जाए, उनके लिए कोई अहम तरीन फ़ैसला लिया जाए। नाज़रीन गिरामी, ऐसा महसूस होता है आग हादिसात या आग लगने की खबरें सामने आने के बाद कि आग का एक अजाब जारी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में आपने तुर्की के बारे में सुना होगा कि कितना लंबा जो एक इलाका आग की जद में आ गया। फिर उसके बाद यूनान की खबर आई, वहाँ भी कई एकड़ ज़मीन में फैले जंगलात ने आग के जद में आ गई और तबाह हुई। उसके बाद रशिया की खबर आई और अब खबर आ रही है कनाडा की और कनाडा के साथ अमेरिका की, जहाँ कनाडा के मुतअद्दिद सूबों के जंगलात में आग लगी हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्काचुवान, मंतोबा समेत मुल्क के वस्ती सूबे ओंटारियो में जंगलात की आग ने अब शहरी मराकज़ के लिए भी ख़तरा बनना शुरू कर दिया है। कैनेडियन जंगलात की आग से मुतल्लिक़ा इदारे के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मज़कूरा सूबों में 27 जुलाई से अब तक 4900 से ज़ायद जंगलात की आग से 25 लाख एकड़ का जंगलाती इलाका जलकर राख का ढेर बन गया और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका ब्रिटिश कोलंबिया है। सूबे के मुतल्लिक़ा इदारे का कहना है कि मिसाल मौसम बहार के आगाज़ से अब तक 1432 बार जंगलों में आग लगी है। उसके बाद नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से भी खबरें आई। कैलिफोर्निया शोलों की लपेट में आ गया है। यह अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शिमाल मगरिब में डिक्सी जंगलाती आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। कैलिफोर्निया के शोबे जंगलात व आग से तहफ़्फ़ुज़ कॉल फायर ने जारी करदा बयान में 3 हफ्तों से जारी डिक्सी आग को रियासत की दूसरी सबसे बड़ी आग करार दिया है। और कॉल फायर के बयान के मुताबिक मुतसरा इलाके में 1,87,000 एकड़ से ज़ायद अराज़ी जलकर राख हो गई। ग्रीन विल नामी तारीखी कस्बे मुकम्मल तौर पर जल गया और बहुत सी दीगर इमारतें भी नाकाबिल इस्तेमाल हालत में आ गई हैं। और वाज़ेह है कि अमेरिका नेशनल इंटर डिपार्टमेंट फायर मरकज़ के जारी करदा ऐलान के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से मुल्क भर में 37,000 से ज़ायद मकामात पर जंगलाती आग के नतीजे में 3 मिलियन एकड़ से ज़्यादा अराज़ी जलकर राख हो गई। मुख्तलिफ ममालिक में नाज़रीन गिरामी, ये लगने वाले आग एक तो आप माहौलियात पर असरानंदाज होगी, जाहिर सी बात है कितनी बड़ी तादाद में अगर दरख्त जलेंगे
तो जाहिर सी बात है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मौसम में और माहौलियात में किस कदर जो है तेज़ी आएगी और गर्मी उसमें आएगी। उसके अलावा लगातार एक मुल्क के बाद दूसरे मुल्क से आने वाली इन ख़बरों में जो है अलग अलग तरह के खदशात भी ज़ाहिर कर रही है, जिसके सिलसिले में छानबीन करने की बात तुर्की ने पहले कही थी और उसके बाद यूनान और दीगर ममालिक ने भी कही है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।